जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ना, इन्हीं 5-6 हज़ार रुपए लेने वालों की वजह से सलामत है। आज हमारी नजरों में इनका वकार नहीं। हम बड़े दावे के साथ ये बात आपसे कहना चाहते हैं प्यारे, हमने सबसे बड़ी गलती ये की है कि हमने अपने उलमा का एहतराम नहीं किया है, हमने अपने उलमा की इज्जत नहीं की है। आप कहेंगे मौलवी साहब आप कैसे कह सकते हो, अगरबत्ती सबसे पहले हम मौलवी के नाम की लगाते हैं, फाता में सबसे पहले मौलवी को बुलाया जाता है। प्यारे ये मैं भी जानता हूँ, तीजा हो तो सबसे पहले मौलवी बुलाया जाता है, 40वां हो सबसे पहले मौलवी बुलाया जाता है, मैयत की रोटी हो तो सबसे पहले मौलवी बुलाया जाता है, बाप के सीने में सांसें अटकती हो तो मौलवी बुलाया जाता है, पेट का दर्द न थमता हो तब मौलवी बुलाया जाता है, बुखार जाने का नाम न ले तब मौलवी बुलाया जाता है, बीमारियां घर बना ले आके तेरे घर के अंदर तब मौलवी को बुलाया जाता है। तेरा दिल पे हाथ रख के बता, तेरे बेटे का वलीमा हुआ सबसे पहले किसे बुलाया गया, तेरे घर पे बारात आके बैठी सबसे पहले किसे बुलाया गया, जब तूने 4 यारों की दावतें की सबसे पहले किसे बुलाया गया। हमने कुरान के साथ नाइंसाफी की है, हमने ये गलतियां की है जिसकी आज हमको सजा मिल रही है। प्यारे डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कितने फख्र से हम कहते हैं, चाहिए हमें मत समझाइए, मौलवियों की तो बातें दकियानूसी बातें होती हैं, ये तो 1400 साल पुरानी बातें किया करते हैं। हाँ हाँ हम 1400 साल पुरानी बात करते हैं। शुक्र है हमारे बुजुर्गों ने कहा है, बेटे घर नया बना लेना, गाड़ी नई खरीद लेना, कपड़े नए पहन लेना, लेकिन 1400 साल पुराना की रखना है। हम जो बात करते हैं हम नई बात नहीं करते, हम तो वो बात करते हैं जो सिद्दीक अकबर ने कही है, हम वो बात करते हैं जो फारूक आजम ने कही है, हम वो बात करते हैं जो उस्मान गनी ने कही है, हम वो बात करते हैं जो मौला अली ने कही है। तुझसे किसने कह दिया मौलवी दकियानूसी होता है? नहीं, खुदा की कसम मौलवी दकियानूसी नहीं, मौलवी या तो मुहम्मदी होता है या फिर मौलवी हुसैनी हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, अस्मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा क़ादरी। बदलो अपने आप को, उलमा की इज्जत करो। मैं 10 बच्चे हाफिज़ कुरान बने, कितने? मेरी दुआ है अल्लाह जितने आए हैं ना सबके घर में एक एक कुरान का कारी पैदा फरमा दे। हाँ, इससे बड़ी दुआ इस जलसे में मेरे पास नहीं है। नसीब वाले हैं यार। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने मजदूरी करने के लिए धूप सूरज सर पे उतारा लेकिन बेटे को कुरान से दूर न होने दिया। मैं उस माँ को सलाम करता हूं, नसीब वाली है वो माँ जिसने ऐसे बेटों को दूध पिलाया है जिन्होंने आज 30 पारे का तोहफा माँ बाप को देना। मैं सलाम करता हूं उन बहनों को कि तुमने उनको रोटियां बना के खिलाई है जो कयामत में कलाई पकड़ के तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाने वाले हैं। हाँ, हमने क्या समझा? हमारी कौम, अल्लाह माफ करे बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता। कितने बच्चे हाफिज बने? 10 बच्चे। मुझे एक हार इसमें से दिया जाए और उस उस्ताद को बुलाया जाए जिसने इन हाफिजों को पढ़ाया है। मैं अपने हाथ से उसके गले में यह हार डालना चाहता हूं जिसने मेहनतें करके इन बच्चों को कुरान का कारी बनाया है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, क्या नाम है हजरत का? असद रजा रहबर। जरा नारा बंदे मजमे से कोई लगाना चाहिए। अल्लाह अकबर, या रसूल जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता करे। मैंने ये हार इसलिए पहनाया, असल हार के हकदार ये है। मैं 1 घंटे के लिए आया हूं, 1 घंटा तकरीर करूंगा, लेकिन इनकी मेहनतें आप जानते। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज के बाद इंशाअल्लाह आप हर कुरान वाले की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे, सारे बोले इंशाअल्लाह। मैंने इनको हार क्यों पहनाया? ये 10 बच्चे जो कुरान के हाफिज बने, क्या आपके सिर्फ हुसैन नगर के हैं ये बच्चे? दूर के भी होंगे, बाहर के बच्चे हैं ना सारे। मैं इस बस्ती वालों को सलाम करता हूं। कयामत के दिन जब ये हाफिज उठाए जाएंगे, कहेंगे मालिक सिर्फ हम ही जन्नत में नहीं जाएंगे,
उन्हें भी साथ भेज जिन्होंने बेटा समझ के खाना खिलाया था, जिन्होंने अपना समझ के लुक़मे खिलाए थे। और यार अकेले नहीं जाने वाले, कसम खुदा की मैं वक्त होता तो आपसे आज बात करता, लेकिन बस कुछ बातें मेरी सुन ले। मैंने गले में हार डाला, तकलीफ होती है। इश्तिहार में बहुत छोटा नाम होता है कुरान पढ़ाने वाले का। मुझे तकलीफ होती है अगर मेरा नाम इश्तिहार में बड़ा ना डाला जाए। कई मौलवी भी इस बात से एतराज करते, भाई तू अजीब है, अपनी छोटी करने पे लगा है, वो बड़ा मुकर्रिर बड़े नाम वाला होता है, हम मेहनत करते। मैंने कहा बेशक करता हूं, लेकिन बता तो सही मेरा नाम इतना बड़ा इश्तिहार में है, कितनी मेहनतें इन कुरान वालों ने की है। यार तुम तो चादर ओढ़ के रात को सो जाया करते हो, जब रात के 3 बजते हैं ये रात के सन्नाटे में ऐसी सर्द रातों में उठते हैं जिनको अपने बच्चों की परवाह नहीं, अपनी जान की परवाह नहीं होती। ये ठंडे पानी से वुजू करके बैठ जाते हैं, उठाते हैं तेरे मेरे बेटे को, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं, इनको कुरान पढ़ाया करते हैं। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से कुरान सीने में आ गया? मुझे बता तो सही, हम रात को नहीं फजर में उठते हैं, मौलवी अजान दे देता है, कितने खिस्सा के कहते हैं अभी आंख लगी थी फजर हो गई है, इतनी जल्दी रात कट गई, सर्दी हो गई है, मस्जिद में पानी गर्म नहीं है, और तुम तो शिकायतें करते हो इमाम साहब पानी गर्म क्यों नहीं था। लेकिन बता तो सही ये किससे शिकायत करने जाएंगे? कुरान वालों को वुजू के लिए ठंडा पानी मिल रहा है, जिस फर्श में बैठते हैं वो फर्श भी ठंडा होता है। क्या इनको औलाद प्यारी नहीं है? क्या इनको जान प्यारी नहीं है? हाँ हाँ, इनको भी औलाद प्यारी है, जान भी प्यारी है, लेकिन सबसे ज्यादा, औलाद से ज्यादा, जान से ज्यादा अगर प्यार करते हैं तो कुरान से प्यार करते हैं, कुरान वालों से प्यार करते हैं। कसम खुदा की ये इनकी मेहनतें हैं, मैयत तेरी होती है, जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी तैयार नजर आया। सबसे ज्यादा इज्जत के हकदार असातिज़ा। बुरा ना मानिएगा, मेरे गले में हार ना डालो, डालना है सबसे पहले उस्ताद के गले में हार डालो। उसने 3-3 बजे उठ के कुरान पढ़ाया है। सबसे मजलूम जमात अगर कोई है तो वो कुरान पढ़ाने वालों की जमात है। बुरा ना मानिएगा, कड़वी सच्चाई है। लोग मेरी गुफ्तगू सुन के समझते हैं शायद ये हमारे दर्द का इलाज इसके पास होगा, लेकिन मैं वो कम नसीब हूं जो किसी का इलाज नहीं कर पाता। हाँ, उलमा भी मिले, लॉकडाउन में हमारी कौम ने इतना बड़ा झूठ बोला। यार जिनके बिजनेस थे उस पर तो लॉकडाउन लगा था, लेकिन जिनकी खेती थी उसके लॉकडाउन से क्या मतलब था? जब उश्र लेने के लिए जमात गई तो लोगों ने कहा मौलवी लॉकडाउन है, दिमाग खराब है, क्यों लॉकडाउन में खेती नहीं काटी गई, गल्ला पैदा नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने ना सिर्फ ये लॉकडाउन कुरान वालों को दिखाया। 6-6 महीने हो जाते हैं इन कुरान वालों को तनख्वाहें नहीं मिलती। सोचो जरा, रोज के 500 रुपए कमाने वाला घर नहीं चला पाता, ये 300 रुपए कमाने वाले कैसे घर चलाते हैं? और उसमें भी 5-5 महीने की तनख्वाहें उधार। और हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, जर्दे के भगोने नहीं छोड़ेंगे, बिरयानी के तबाक नहीं छोड़ेंगे। क्या करोगे ऐसी बिरयानियां खा के? खुदा के वास्ते बदल जाओ और अपने आप को भी तैयार करो और कह दो इन कुरान वालों से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मौलवी, दुनिया मदरसे की दुश्मन हो गई है, हर कोई चाहता है मुसलमानों के इदारे बंद हो जाएं, लेकिन याद रखो, दुनिया को बता दो कल भी ये मदरसे मुस्तफा के करम पे चल रहे थे, आज भी हुजूर के करम पे चल रहे हैं। कोई मदद करे ना करे, मदरसे की मदद के लिए अजमेर वाला भी मौजूद है, मदीने वाला भी मौजूद। हम 3000 में मदरसे चला के दिखाएंगे, हम 100 रुपए में मदरसे चला के दिखाएंगे। सबसे बड़ी गलती हमने ये की है, हमने मदरसों का साथ छोड़ दिया। हाँ, मदरसों का साथ छोड़ दिया। वो चल रहा है ना, अब्बा मरता है ना, वो साहब 10 बच्चे भेज दो, का क्यों? कि 3 दिन अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़ेगा, जायदाद तू इस्तेमाल करे, कुरान पढ़ेंगे, विरासत में हक तेरा, कुरान पढ़ेंगे। तू 3 दिन चादर ओढ़ के सोए, आंखें फोड़ेंगे। कम से कम ऐसा तो बन जाता, जनाजा बाप का होता, तेरी जबान पे कुरान के तराने आ जाते। तुझे इतनी भी मोहलत ना मिल सकी कि तू चंद आयतें कुरान की सीख लेता। सलाम करो इन कुरान वालों को। मैं पढ़ रहा था, जानते हो, सुनिएगा, एक निकाह की उजरत क्या होती है। ये मसला बड़े जोर शोरों पे, तुम्हें पता है कितना निकाह पढ़ाने की उजरत कितनी होती है?
ऊपर वाला नहीं बोले, कोई नीचे वालों से बात हो रही। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितनी अच्छी आपने कीमत लगाई है। लेकिन इस्लाम ये कहता है अगर कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाया जाए तो निकाह पढ़ाने की उजरत 25,000 होती है। क्यों चुप गए? 25,000 है कुंवारी लड़की के निकाह की उजरत 25,000। और अगर बेवा का निकाह पढ़ाया जाए तो उजरत 12,500। ये 1000 लेके 24,000 छोड़ देते हैं, इनका एहसान नहीं है ये? मौलवी से पूछते हो किस शरीयत में लिखा है? आज बता के जा रहा हूं। ओ बाजे बजाने वालों, ढोल बजाने वालों, अगर हया के दिल में बजाओ डीजे, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा हिसाब हमें नहीं देना, अपना हिसाब तुम्हें देना है। अगर अपने बाप की औलाद है डीजे वाले तो डीजे बजा, लेकिन 25,000 निकाह के मौलवी को भी दे के जाने, तब जानते कितना बड़ा जिगरा है। बताओ ना हमें, 25,000 बनते मौलवी के दोगे? बड़ा गरीब हो साहब, माफ कर दो। हाँ, दो ही जगह इसने माफी मांगी, एक तो बीवी से मेहर के मौके पे हाथ जोड़े और दूसरे मौलवी से निकाह की उजरत के मौके पे हाथ जोड़े। बाकी टाइम बटन ना लगे, इधर नहीं जाना। बड़ी अच्छी तकरीर हाँ हजरत की हुई है अभी, इंशाअल्लाह उस पर पूरी कौम का अमल रहेगा। बस कुरान के ताल्लुक से मुझे कुछ बातें करनी है। कितना मुश्किल होता है कुरान पढ़ना, कभी सोचे। वो बच्चे हैं जो कुरान के हाफिज बने। मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये बच्चे दस्तार के बाद बैठते, फिर मैं गुफ्तगू करता, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मौलाना इरफान साहब ने मुझे कुर्सी दे दी। बस मेरी बात सुन ले। सुने, जब हर किसी को अपनी औलाद प्यारी है ना, कोई ऐसा है जिसे औलाद प्यारी नहीं? सारे लोगों को औलाद प्यारी है, सबको प्यारी है ना। सर्दी आ रही है, एक माँ तीन मरतबा उठ के बच्चे का कंबल चेक करती है, कहीं मेरे बेटे के पैर तो नहीं खुले, कहीं सर तो नहीं खुला। बाप की आंख खुलती है तो उठ के बेटे को देखता, मेरे बेटे के कहीं बदन से लिहाफ उतर तो नहीं गया। अल्लाह अकबर, इतनी औलाद प्यारी होती है। हाँ, एक बाप अगर परदेश से कमा के आता ना हजरत, तो सबसे पहले जो चीज लाता, अगर बेटा सोता होता कहता बीवी से उठा इसे, मैं इसकी पसंद का फल लेके आया हूं, ये देख के कितना मुस्कुराएगा, बस मैं इसे देखना चाहता हूं। ये एक बाप का दिल होता है, बेटे के चेहरे पे एक हंसी देखना चाहता है बाप। मगर बता तो सही, जब यही बेटा घर से कुरान के लिए निकला, मैं मदरसों में आना जाना रहता है, अल्लाह इस मदरसे की बहारों को सलामत रखे। यार 5-5, 6-6 साल के बच्चे मदरसे में अपने हाथ से कपड़े धोते, अपने हाथ से 7 साल का बच्चा कपड़े धोता है। तेरा बेटा 9 साल का हो जाए, उसे जूता साफ करना नहीं आता, ये मदरसे की अता है। 5 साल का बच्चा भेज दे, अल्लाह उसे पूरा जिम्मेदार मर्द बना देता है। ये मदरसा होता है हजरत। हाँ, मैंने बच्चों को कपड़े रगड़ते देखा, आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा वाह रे मालिक, तेरे कुरान का प्यार कैसा है। बच्चे अपने हाथ से कपड़े धो रहे हैं, जिस उम्र में ये कपड़े पहनना नहीं जानते थे, अपने हाथों से कपड़े धोने लग गए हैं। ये किसकी बरकतें हैं? ये मदरसे की बरकतें हैं। बस ये बताना चाहता हूँ, जब इन बच्चों को कुरान से प्यार हुआ, यार कोई बच्चा माँ बाप से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई बाप औलाद से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन यही कुरान वाले बच्चे जब घर से चलते हैं, खुदा की कसम बाप आंसू अलग बहाता है, माँ की आंख में आंसू अलग होते हैं। बहन सोचती है भाई हर वक्त तेरे साथ लड़के खाती थी, आज के बाद किसके साथ लड़ेंगे, किसके साथ खाना खाएंगे। ओ यार, उसने कुरान के लिए, बहन ने अपनी मोहब्बतों को कुर्बान किया, माँ ने ममता को कुर्बान किया, बाप ने शफकतों को कुर्बान कर दिया। जब बेटा घर से मदरसे चल करके आया है, जब ये घर सोया करता था तो रातों को उठ के माँ चेक किया करती थी, बेटे का पैर तो नहीं खुला है, बेटे का हाथ तो नहीं खुला है। लेकिन पूछो इन उलमा से, जिस दिन से ये मदरसे में आए हैं, आज कोई देखने वाला नहीं है। इनके नीचे जो बिस्तर बिछा है, उस पे पैर रखो तो ठंडक महसूस होती है। और तेरे बच्चे तो बेड पे सोते हैं, सुबह उठ के मक्खन पराठे खाते हैं, उनके लिए वुजू के लिए गर्म पानी है, मुंह धोने के लिए गर्म पानी है, परेज तैयार की हुई ड्रेस रखी हुई है। मगर पूछ इन कुरान वालों से, रात को 2 बजे उठ जाते हैं, ठंडे पानी में हाथ डालते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू करते हैं, रब फरिश्तों में ऐलान करता है, देखो तो सही ये बंदा मुझसे कितना प्यार करता है। दुनिया गरमाई के चक्कर में
है, ये ठंडे पानी से वुजू कर रहा है, सिर्फ मेरी मोहब्बत में। अल्लाह अकबर, ये बच्चे का हौसला देखो, यही बच्चे कुरान पढ़ते हैं। जाओ कभी जाकर के मदरसे देखा करो, कभी मकतब को देखा करो। हमने ड्रेस आला पहना ली ताकि हम दुनिया में मैयार वाले कहलाए, अच्छे घर बना लिए ताकि आला मैयार वाले कहलाए, लेकिन आखिरत का कुछ नहीं सोचा है, कब्र की कोई तैयारी नहीं है। जाओ कभी मदरसे जाया करो, तेरे बेटे हर वक्त में इतने मोटे गद्दे पे लेटते हैं, ऊपर से इतना मोटा कंबल होता है ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। लेकिन ये कुरान वाले जब से मदरसे में आए हैं, चारपाई तो बड़ी बात है, बिस्तर भी शराफत का नसीब नहीं होता है। फटे बिस्तर पे लेटे हुए हैं, रात को बदन खुला है तो खुला है, जमीन पे पड़े हैं तो पड़े हैं। कितने बच्चे बिस्तर से फिसल के फर्श पे आ जाते हैं, लेकिन उठा लामा को अब बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर अब वो जात आ गई है जिनका चेहरा देखो तो आला हजरत की याद आ जाए। माशाअल्लाह, हमने अपनी आंखों से आला हजरत को तो नहीं देखा, आज हमें फख्र है कि अपनी आंखों से शहजादे आला हजरत को देख रखे। हाँ, कसम खुदा की मैं क्या तारीफ करूं इन लोगों की। हमारी औकात क्या है, अपना तो बस एक ही अकीदा है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, हमारे मोहसिन, हमारे करम फरमा पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला, सिमनानी मियाँ साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत के चेहरे का दीदार करते रहिए। बस यूं समझिए कि मैं सिर्फ एक बात से तारुफ करा दूं, वरना हम तो खुद इन लोगों के नाम से पहचाने जाते हैं। ये सच्चाई है, हमारी पहचान इनसे है, हमारी शनाख्त इनसे है। हाँ, बस यूं समझें वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका, सारे बोले वो इलाका। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। माशाअल्लाह, हज़रत क़िबला की आमद हो चुकी है, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, इजाज़त फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। मैं जानता हूँ ये सिर्फ यूं ना समझें कि एक बरेली का खान साहब का बेटा आया है, बस यूं समझ लीजिए, मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं है, सरकारे गौसे पाक का फैजान लिए हुए कलंदर आया हुआ है। हाँ, हज़रत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो हज़रत से पूछा गया कैसा रहा या कैसे हो गया। हाँ, तो बताया गया उस वक्त भी आपकी ज़बान पे सरकार गौसे पाक का नाम था यार, और ऐसी खतरनाक हादसे से अल्लाह ने हिफाजत फरमा दी। आज हमारे पीछे हजरत जिंदा है और सलामत है। हमारी दुआ अल्लाह हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए और इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर तादिर कायम दायम फरमाए। हम इन्हें देख लेते हैं ना तो फिर हमारा अकीदा और चट्टान की तरह हो जाता है, चट्टान की तरह हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, लोगों गरीब होके मर जाना, नादार होके मर जाना, कभी बरेली के गद्दार होके न मरना। ये बात मैं अकीदत की बुनियाद पे नहीं कहता, हकीकत की बुनियाद पे कहता हूं, इसलिए कि आज के दौर में ईमान की हिफाजत की अगर कोई जमानत है तो वह मसलक आला हज़रत है।
हाँ, इस पर भी अगर गुफ्तगू करता तो वक्त चाहिए। बस मैं हुजूर की इजाजत से बात मुकम्मल कर लूं। ये मदरसे होते कि यहाँ रात दिन बच्चे जमीन पे लेटते लेकिन मरते नहीं है।